गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, हमने जब लास्ट टाइम फेस टू फेस क्लास करी थी तो चैप्टर सेकंड किया था। आज हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप ये मानकर चलना कि आप फेस टू फेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में कर रहे थे आपको सेम वैसे ही नोट डाउन करने हैं कुछ मीनिंग। मैं आपको मीनिंग्स नोट डाउन करवा रहा हूं, आप वैसे ही मीनिंग को नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहले आपके सामने मीनिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फर्स्टली आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखिए। व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब एक कंज्यूमर को क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाए, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? वो सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगी। मीनिंग क्लियर है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्लियर है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। यहां पर जो यूटिलिटी का मीनिंग है, किसका मीनिंग है यहां पर? यूटिलिटी का। यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है। जो आपको यूटिलिटी दिखाया गया है वर्ड, तो यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका मीनिंग यूटिलिटी का। किसका मीनिंग आता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग लिखिए। यूटिलिटी मीन्स wants satisfaction, power of goods। गुड्स की सेटिस्फैक्शन पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। गुड्स की सेटिस्फैक्शन पावर को आप क्या बोलोगे? यूटिलिटी। wants satisfaction power of goods is called utility। wants satisfaction power of goods is called utility। देखिए यहां पर बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है? सेटिस्फैक्शन। वांट सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी गुड को कंज्यूम कर रहे हो तो क्यों कंज्यूम कर रहे हो? क्या पर्पज है आपका कंज्यूम करने का? खर्च करने का, यूज करने का क्या पर्पज है? सेटिस्फैक्शन अचीव करना। अगर मान लो हम कहते हैं कि हमने कोई गुड यूज किया और उससे हम फुली सेटिस्फाइड है। फुली क्या है? सेटिस्फाइड है। तो आप क्या कहेंगे उसको? यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। यानी सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है। यहां मीनिंग समझ आ गया? अभी तक आपने दो मीनिंग पढ़े। एक तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग पढ़ा। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देन आपने यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ा। व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटिलिटी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब यहां पर बात आती है, जो यूटिलिटी होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल। जैसे मान लो आज के टाइम पर आप एक बाइक सर्विस करवाते हो या कहीं घूमने गए हो, आपने कोई होटल हायर किया, आपने अपनी एक्टिवा की सर्विस करवाई। तो सर्विस करवाने के बाद कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस, यानी जो कस्टमर होते हैं, वो सर्विस सेंटर होते हैं, वहां से आपका कॉल आता है कि आपने जो सर्विस करवाई है वो आपको कैसी लगी। तो
आपको वो कहते हैं कि रेट दो, रेटिंग करो इसकी। रेट का मतलब रेटिंग करो कि आप 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे। 9 देते हैं, 8 देते हैं, 10 देते हैं। तो आज टाइम पर हम सेटिस्फैक्शन को, आज के टाइम पर हम लोग सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी की टर्म में मेजर करते हैं। किस टर्म में मेजर करते हैं? क्वांटिटी की टर्म में, नॉट क्वालिटी। क्वांटिटी को बोलते हैं कार्डिनल और क्वालिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। ठीक है, तो जब हम सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी की टर्म में मेजर करें तो वो क्या कहलाएगी? कार्डिनल यूटिलिटी। जब हम सेटिस्फैक्शन को क्वालिटी की टर्म में मेजर करें तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, कार्डिनल का मतलब क्या है? जब क्वांटिटी की टर्म में मेजर करें, और ऑर्डिनल का मतलब क्या है? जब क्वालिटी की टर्म में हम क्या करें? मेजर करें, तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाएगी। जैसे कि सपोज करो आपने एक आइसक्रीम खाई, मैं कहता हूं आइसक्रीम कैसी लगी, तो आप कहते हो कि अच्छी थी, बेकार थी, बेस्ट थी। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। यहां आप न्यूमेरिकल टर्म यूज नहीं कर रहे हो, तो ये कौन सी यूटिलिटी कहलाएगी? ऑर्डिनल। मैं कहता हूं इसको आप रेटिंग दो कि आप कितने परसेंट सेटिस्फाई हुए आइसक्रीम खाने से। आपने कहा 90% सेटिस्फाई हूं या 100% सेटिस्फाई हूं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कार्डिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो जब हम सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करें तो वो कार्डिनल है। जब हम सेटिस्फैक्शन को क्वालिटी की टर्म में मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाएगी। आ रही है बात समझ? तो आपसे पूछा जाए यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, तो आप क्या कहेंगे? 2 टाइप्स की, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। जब क्वांटिटी की टर्म में सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाए तो वो कार्डिनल यूटिलिटी है, और जब क्वालिटी की टर्म में मेजर किया जाए तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको अच्छे से तीनों टॉपिक? चलिए देखिए बेटा, इसके बाद आपका टॉपिक आता है टीयू, टोटल यूटिलिटी। फर्स्टली आप लोग टोटल यूटिलिटी का मीनिंग लिखिए। टोटल यूटिलिटी मीन टोटल सेटिस्फैक्शन। आप यहां पर टोटल यूटिलिटी वर्ड की जगह क्या लिख लो? टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, टीयू का मीनिंग लिखिए। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम, ड्राइव का मतलब होता है अचीव होना, प्राप्त होना। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। टोटल गुड्स के कंजप्शन से जितनी आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो क्या कहलाती है? टीयू कहलाती है। सपोज करो आपने 10 आइसक्रीम कंज्यूम करी। आपके पास टोटल कितनी आइसक्रीम थी? 10 आइसक्रीम। तो आपने 10 आइसक्रीम का कंजप्शन किया और आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? 10 पॉइंट। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी को लेकर चलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी को लेकर नहीं चलते। ठीक है, तो 10 आइसक्रीम आपके पास थी, आपने 10 आइसक्रीम का कंजप्शन किया तो आपको 10 पॉइंट की सेटिस्फैक्शन मिली। ये आपकी क्या हो गई? टोटल यूनिट्स, यानी टोटल गुड्स हो गए। टोटल गुड्स कितने हो गए? 10 यूनिट। टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई? 10 पॉइंट। दैट इज कॉल्ड टीयू। तो टीयू का मीनिंग क्या पढ़ा आपने? टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। टोटल गुड्स के कंजप्शन से जितनी आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज कॉल्ड टीयू। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मीनिंग एमयू का। एमयू का मीनिंग लिखिए, चेंज इन टीयू। टीयू में चेंज ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। एमयू का मीनिंग नोट डाउन करें, चेंज इन टीयू ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। सपोज करो आप आइसक्रीम का कंजप्शन कम या ज्यादा करते हो, तो ये नेचुरल सी बात है कि सेटिस्फैक्शन भी कम या ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड एमयू, चेंज इन टीयू ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स का कंजप्शन चेंज करते हैं, मैंने 10 से 11 कर दिया या 11 से 12 कर दिया, तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या होगी? चेंज होगी, कम या ज्यादा।
ठीक है। टोटल सेटिस्फेक्शन जो होती है वो TU होता है, और चेंज इन सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? MU कहलाता है। चेंज इन सेटिस्फेक्शन क्या कहलाएगा? MU कहलाएगा। तो व्हाट इज MU? चेंज इन TU ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स। 10 मैंने कंज्यूम करी 10 पॉइंट मिले, 11 कंज्यूम करी 11 पॉइंट मिले, 12 कंज्यूम करी 12 पॉइंट मिले। जैसे जैसे कंजप्शन में चेंज हुआ वैसे वैसे TU में भी क्या हुआ? चेंज हुआ। दैट इज कॉल्ड MU। यहां तक टॉपिक क्लियर अच्छे से? अभी तक आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा मीनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देन व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स। गुड्स की सेटिस्फैक्शन पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कहा जाता है। कितने टाइप की होती है यूटिलिटी? 2 टाइप की, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी? जब हम सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटी टर्म में मेजर करें वो कार्डिनल यूटिलिटी होगा। जब हम सेटिस्फैक्शन को क्वालिटी के टर्म में मेजर करें वो ऑर्डिनल होता है। व्हाट इज TU? टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ टोटल गुड्स। ठीक है। एंड व्हाट इज MU? चेंज इन TU ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड MU। ठीक है। यहां तक टॉपिक क्लियर अच्छे से? चलिए बेटा, अब आपको यहां पे एक न्यूमेरिकल देखना है। वैसे ये न्यूमेरिकल आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप पिछले चैप्टर पहले कर चुके हो कोस्ट का और सबका, तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है चैप्टर ये वाला, बिल्कुल भी। देखें यहां पर, अच्छा यूनिट कंज्यूम 0 1 2 3 4 5, आपको TU दिया है 0 15 28 40 51 61। क्या निकालना है आपको? MU निकालना है। आपको क्वांटिटी दी है और आपको TU दिया है, निकालना क्या है आपको? MU निकालना है। MU कैसे निकालोगे? नीचे ऊपर वाला नीचे वाले से माइनस। फर्स्ट MU नहीं आएगा, ये पहले भी आप निकालते आ रहे हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। 15 माइनस 0 15, 28 माइनस 15 13, 40 माइनस 28 12, 51 माइनस 40 11 एंड 61 माइनस 51 10। आपको ऊपर वाला नीचे वाले से क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? MU आ जाएगा। क्लियर है बात यहां पर? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहां पर मेरे पास। यहां पर आपको MU दिया है और अब क्या निकालना है आपको? TU निकालना है। आपको MU दिया है और आपको TU निकालना है। जब MU दिया हो और TU निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट आपका सेम रहेगा, अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग प्लस कर दो। देखो TU से MU निकालना है, TU से MU निकालना हो तो ऊपर वाला नीचे वाले से माइनस कर दो, और MU से TU निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग? कॉरस्पॉन्डिंग प्लस। 16 में 15 ऐड 31, देन 31 में 13 ऐड 44, 44 में 10 ऐड 54, 54 में 6 ऐड 60, 60 में 1 ऐड 61। ये आपका TU निकल गया। ठीक है। यहां पर क्लियर है न्यूमेरिकल? ये सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए था, मुश्किल नहीं था। इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। देखिए पहले इस लॉ के बारे में समझेगा, ये लॉ क्या कहता है, फिर इसका मैं मीनिंग लिखवाऊंगा। इसको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयार करवाऊंगा। आप मार्केट से कोई नई ड्रेस लेकर आए, फर्स्ट टाइम उस ड्रेस को पहनोगे, फिर सेकंड टाइम दोबारा उस ड्रेस को पहन रहे हो, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कब मिली होगी? जब आपने फर्स्ट टाइम उस ड्रेस को पहना है या सेकंड टाइम? आई होप कि सबका आंसर यही होगा कि फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आपने उस ड्रेस को पहना होगा तो आपने कई बार मिरर के सामने अपने आप को देखा होगा, है ना? लेकिन सेकंड टाइम पहनते हो उतनी बार शायद ना देखा हो। थर्ड टाइम पहनोगे तो बिल्कुल भी नहीं देखोगे। यानी कहने का मतलब क्या है? किसी गुड का हम बार बार कंजप्शन करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम होती चली जाती है। मार्केट में कोई नई आइसक्रीम आई खाने के लिए, फर्स्ट टाइम हमने खाई, बहुत अच्छी लगी, सेकंड टाइम यूज करी तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी फर्स्ट टाइम। सेम एज इट इज, हम कहीं घूमने गए, किसी प्लेस पर हम लोग फर्स्ट टाइम घूमने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है।
लेकिन देन सेकंड टाइम फिर उस प्लेस में जाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा हमें लोगों को फर्स्ट टाइम आया था। तो यानी ये लॉ कहता है जब हम किसी गुड को बार बार यूज करते रहेंगे तो हर नेक्स्ट कंजप्शन पर सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। अब मैंने कहा फर्स्ट टाइम कहीं घूमने गए तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर सेकंड टाइम जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, थर्ड टाइम जाएंगे तो और कम हो जाएगी, फोर्थ टाइम जाएंगे तो और कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू कहता है, नोट डाउन करो, दिस लॉ स्टेट दैट, मैंने आपको कई बार बोला है जब भी आप लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट when more and more units of when more and more units of goods are consumed, when more and more units of goods are consumed on every additional consumption, on every additional consumption, हर एडिशनल कंजप्शन पर, on every additional consumption, satisfaction must decline, satisfaction must decline, सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होती चली जाएगी? डिक्लाइन होती चल जाएगी। बात आ रही समझ? ये लोग क्या कहते हैं, जब हम किसी गुड की बहुत ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते रहेंगे तो हर एडिशनल कंजप्शन पर हमारे लिए सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसा आएगा जब नेगेटिव रिएक्शन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। वो बताऊंगा कैसे। फर्स्टली आप लोगों को मीनिंग क्लियर है? दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है जब हम किसी गुड की बहुत ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो हर एडिशनल कंजप्शन पर सेटिस्फैक्शन हमारी जो है वो कम होती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहां पर अब क्या कहता है यहां पर। फर्स्ट, इसकी दो असम्पशन है इस लॉ की। पहली असम्पशन क्या कहता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स, अगर हमें इस लॉ को प्रूव करना है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट लेनी होगी, गुड की स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे क्या? चाय पीने का स्टैंडर्ड क्या है? कप। सब्जी खाने का स्टैंडर्ड क्या है? बाउल। पानी पीने का स्टैंडर्ड क्या है? ग्लास है ना, ठीक है, ग्लास है। अगर मैं चम्मच लेके पानी पीऊं तो ये लॉ प्रूव नहीं होगा। मान लो मुझे प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, मैंने पहला ग्लास पानी पिया तो मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिली, देन सेकंड ग्लास पानी पिया उसी टाइम। सेकंड असम्पशन ये कहता है इसकी, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यू, गैप नहीं होना चाहिए। मैंने एक ग्लास पानी अब पिया, फिर एक ग्लास 1 घंटे बाद पिया, फिर 1 घंटे बाद पिया, तो बड़े आराम से पी सकता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने 1 ग्लास पानी पिया, प्यास लगी थी, बहुत अच्छा लगा, उसी टाइम सेकंड ग्लास पानी पिया तो जितनी सेटिस्फेक्शन फर्स्ट ग्लास ने दी थी सेकंड ग्लास उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। देन अगेन 1 ग्लास और पिया, देन 1 ग्लास और पिया, तो सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नेगेटिव रिएक्शन देगा, मतलब समझ जाओ वॉमिट की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमारा पेट जो है वो क्या है? फिक्स फैक्टर है। हमारा पेट क्या है? फिक्स फैक्टर है। जब इसमें वेरिएबल को डालते रहेंगे तो वही वाला लो आ गया हमारे पास कि स्टार्टिंग में तो बढ़िया रहेगा लेकिन एक टाइम के बाद वो नेगेटिव रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो इस लॉ की दो असम्पशन क्या कहती है? एक तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है, जैसे चाय पीने का स्टैंडर्ड कप है तो कप के थ्रू ये लॉ प्रूव करेंगे। अगर पानी पीने का स्टैंडर्ड ग्लास है तो ग्लास के थ्रू ये लॉ प्रूव करेंगे, ना कि चम्मच के थ्रू। और कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू। सेकंड क्या कहता है? कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू। कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ठीक है, पहली असम्पशन क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। सेकंड असम्पशन क्या है? कंटिन्यूटी में कंजप्शन, कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू। ठीक है, दोनों असम्पशन क्लियर है कि ये अगर लो हमें प्रूव करना है तो हमें एक तो गुड्स की स्टैंडर्ड यूनिट लेनी होगी, दूसरा कंजप्शन क्या होगा? कंटिन्यूटी में होगा। क्लियर? बिल्कुल बात यहां पर समझ आ गया। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट
ये लॉ क्या कहता है, जब हम किसी गुड का कंजप्शन बार बार करते रहेंगे तो एक स्टेज आएगी जब सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी और नेगेटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, जब हम किसी गुड का कंजप्शन बार बार करते हैं तो इस लॉ ने क्या कहा, जब हम किसी गुड का कंजप्शन बार बार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो हर एडिशनल कंजप्शन पर सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। ठीक है, अजम्पशन क्लियर हो गई इसके अच्छे से। इसके बाद आप टेबल बनाओ। ये टेबल आपने पहले भी की हुई है, अगेन वही टेबल आपको करनी है। टेबल क्या कहती है, बनाओ 1 2 3 4 5 6, बना ली टेबल। 1 2 3 4 5 6 टेबल बना ली। उसके बाद आप लोग क्या ले लो, TU ले लो। ये बुक के अकॉर्डिंग टेबल मत करना, चलो मैं करवाता हूं यहां पर। क्वांटिटी ले लो 1 2 3 4 5 6। TU ले लो 5 9 12 14 15 15 14, हाँ वही वाली टेबल ले लो बेटा। MU ले लो 4 3 2 1 0 -1। ठीक है ना, ये बना लो। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, TU 5 9 12 14 15 15 14 एंड MU 4 3 2 1 -0। ठीक है, ये बनानी है। इसमें भी सेम ऐसे ही आपकी वो दो कर्व एक साथ बनेगी, पहले आप बना चुके हो चीजें, ये सब कुछ पहले कर चुके हैं। OX Y, ये आपकी कौन सी कर्व है, TU। ये आपकी क्या बन गई, TU। ये आपकी क्या बन गई, MU। मेन आपको वही दिखाना है जहां पर आपका TU मैक्सिमम, वहां पर MU 0, बस इस पॉइंट को आपको कट करके दिखाना है। ये आपकी TU है, ये आपकी MU बनेगी, जहां पर ये कट करे वहां पर आपको दिखाना है। ठीक है, बना लोगे ना, मीनिंग हो गया, टेबल हो गई, असम्पशन हो गई, टेबल हो गई और कर्व हो गई। देन आप क्या कर लोगे, इसको एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। आज जितना भी टॉपिक आपने करा है सारे अच्छे से कर लेना टॉपिक की।